मई और जून का महीना आते ही दोपहर में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। गर्म हवा चेहरे पे लगती है जैसे किसी ने हीटर ऑन कर दिया हो। इसी समय आता है नौतपा, साल के वो 9 दिन जब सूरज सबसे ज़्यादा तेज माना जाता है और गर्मी अपने पीक पे होती है। इस साल नौतपा 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक चलेगा। इन दिनों सिर्फ बाहर का तापमान ही नहीं बढ़ता बल्कि हमारी बॉडी भी अंदर से हीट होने लगती है, ज़्यादा पसीना निकलता है, बॉडी से पानी और ज़रूरी मिनरल्स कम होने लगते हैं, एनर्जी डाउन होने लगती है, सिर भारी लगता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है और कई लोगों को चक्कर, एसिडिटी या डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी होने लगती है। ऐसे मौसम में लोग अक्सर एक बड़ी गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि जो चीज़ ठंडी महसूस हो रही है वो बॉडी को भी ठंडा करेगी, लेकिन रियलिटी कई बार बिल्कुल अपोजिट होती है। कुछ खाने पीने की चीज़ें ऐसी होती है जो ऊपर से राहत देती है लेकिन अंदर जाकर बॉडी हीट, डिहाइड्रेशन और वीकनेस को बढ़ा देती है। और अगर नौतपा में खान पान सही ना रखा जाए तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी बड़ी बन सकती है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऐसी कुछ कॉमन चीज़ों की जिन्हें लोग गर्मियों में बिना सोचे समझे खूब खाते हैं, लेकिन नौतपा में यही चीज़ें आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचा सकती है। साथ ही हर चीज़ के साथ मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आप उन चीज़ों की जगह क्या खा और पी सकते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि हो सकता है इनमें से कई चीज़ें आप भी रोज़ खा रहे हों। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जिसे गर्मियों का सबसे बड़ा हीरो माना जाता है। गर्मी शुरू होते ही सबसे पहले लोगों को आइसक्रीम याद आती है। ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते ही कुछ देर के लिए बॉडी को राहत महसूस होती है, लेकिन असल में ये कूलिंग से ज़्यादा बॉडी को शॉक देने का काम करती है। कई बार लोग धूप से आकर तुरंत आइसक्रीम खा लेते हैं जिससे थ्रोट इरिटेशन, हेडेक या डाइजेशन इशू भी हो सकते हैं। और अगर आपकी इम्यूनिटी पहले से वीक है तो कोल्ड और गर्मी का सडन मिक्स बॉडी को अनकंफर्टेबल बना सकता है। नौतपा में कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा चिल्ड चीज़ें अवॉइड करें। आइसक्रीम की जगह आप घर का ठंडा दही, छाछ, नारियल पानी या फ्रूट भी ले सकते हैं। ये बॉडी को हाइड्रेट भी करेंगे और अंदर से ज़्यादा हैवी भी फील नहीं होने देंगे। दूसरी चीज़ है सफ़ेद नमक। नमक हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी ज़रूर है, लेकिन नौतपा में ज़रूरत से ज़्यादा नमक लेना नुकसान कर सकता है। बहुत ज़्यादा सोडियम बॉडी में पानी को बैलेंस करने की प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकता है। कई बार ज़्यादा नमक खाने से बॉडी पानी रोकने लगती है जिससे ब्लोटिंग और हेवनेस फील होती है। वहीं कुछ लोगों में ज़्यादा प्यास भी लगता है और ब्लड प्रेशर पर भी असर पड़ सकता है। गर्मी में बॉडी ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस कर रही होती है, इसलिए लोग सोचते हैं कि ज़्यादा नमक अच्छा होगा, लेकिन एक्सेस हर चीज़ का नुकसान देता है। खासकर पैकेज्ड स्नैक्स, चिप्स, नमकीन और प्रोसेस्ड फूड में हिडन सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी चीज़ें खाने के बाद कई बार बॉडी और ज़्यादा ड्राई फील करने लगती है, ऊपर से पेट भी भारी लगता है और डाइजेशन स्लो हो जाता है। इस समय कोशिश करें कि सिंपल और घर का बना हल्का खाना खाएं। सफ़ेद नमक की क्वांटिटी कंट्रोल में रखें और उसकी जगह घर का बना फ्रेश खाना, फ्रूट्स और नेचुरल हाइड्रेशन वाली चीज़ें ज़्यादा लें। अगली चीज़ है कोल्ड ड्रिंक, जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जाती है, लेकिन नौतपा के दौरान ये बॉडी को अंदर से काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। गर्मी में जब भी बाहर से आते हैं या कुछ स्पाइसी खाते हैं तो सबसे पहले दिमाग में कोल्ड ड्रिंक का ही नाम आता है।
बहुत ठंडी और शुगरी ड्रिंक पीते ही इंस्टेंट कूलिंग जैसा फील होता है, लेकिन ये सिर्फ कुछ मिनटों का इल्यूजन होता है। असल में कोल्ड ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा रिफाइंड शुगर और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये कॉम्बिनेशन बॉडी में ब्लड शुगर को तेज़ी से स्पाइक करता है, फिर उतनी ही तेज़ी से एनर्जी क्रैश भी कर देता है। यानी पहले आपको लगता है कि आप फ्रेश हो गए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद और ज़्यादा थकान महसूस होती है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स बॉडी को हाइड्रेट करने के बजाय और ज़्यादा डिहाइड्रेट कर सकती है, क्योंकि इनमें पानी की हाइड्रेशन क्वालिटी नहीं होती। ज़्यादा इंटेक से एसिडिटी, ब्लोटिंग और डाइजेशन स्लो होना भी कॉमन है। कुछ लोगों में ये थ्रोट इरिटेशन और हेडेक का रीज़न भी बन सकती है, खासकर जब धूप से आकर तुरंत इसे पिया जाए। नौतपा में जितना हो सके कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करना ही बेटर रहता है। कोल्ड ड्रिंक की जगह आप नींबू पानी, नारियल पानी या सिंपल वाटर ले सकते हैं, जो आपके लिए बेटर होगा। अगली चीज़ चाय है। अब कई लोग कहेंगे कि चाय के बिना तो हमारा दिन ही शुरू नहीं होता, लेकिन नौतपा में ज़रूरत से ज़्यादा चाय पीना बॉडी को धीरे धीरे डिहाइड्रेट कर सकता है। चाय में कैफ़ीन होता है और ज़्यादा कैफ़ीन बॉडी से पानी जल्दी बाहर निकालने का काम कर सकता है। गर्मी में वैसे ही बॉडी स्वेटिंग की वजह से पानी लॉस कर रही होती है, ऊपर से अगर दिन भर बार बार चाय पी जाए तो डिहाइड्रेशन का रिस्क काफ़ी बढ़ सकता है। इसके अलावा खाली पेट या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टी कई लोगों में एसिडिटी, बेचैनी और सर दर्द भी ट्रिगर कर सकती है। और अगर आप बहुत गर्म चाय पीते हैं तो बॉडी टेम्परेचर और ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। कई लोगों को लगता है कि चाय पीकर एनर्जी मिल रही है, लेकिन कई बार ये टेम्पररी फ्रेशनेस होती है। थोड़ी देर बाद बॉडी और ज़्यादा टायर्ड फील करने लगती है। नौतपा के दौरान अगर आप चाय को अवॉइड करते हैं तो यही आपके लिए बेटर होगा। और अगर आपको चाय की आदत है, आप बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, तो आप क्वांटिटी का ज़रूर ध्यान रखें। 1 से 2 कप चाय पीना आपके लिए बहुत ज़्यादा होगा। आप चाय की जगह नींबू पानी, सौंफ वाला पानी, बेल का शरबत या नॉर्मल टेम्परेचर पर हर्बल ड्रिंक्स ले सकते हैं। इससे बॉडी ज़्यादा फ्रेश फील करेगी। अगली चीज़ें हैं ज़्यादा मसालेदार खाना। स्पाइसी फूड यानी ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना, जो टेस्ट में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गर्मी में ये बॉडी के लिए हैवी पड़ सकता है। मिर्च में मौजूद कंपाउंड्स बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं और अंदर से हीट पैदा करते हैं। नौतपा में जब बाहर का टेम्परेचर ऑलरेडी हाई होता है, तब ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने से बॉडी को उसे बैलेंस करना और मुश्किल हो जाता है। इससे कई लोगों को एसिडिटी, हार्टबर्न और पेट में जलन जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती है। कुछ केसेस में तो ज़्यादा स्पाइसी खाना खाने के बाद स्वेटिंग और डिस्कम्फर्ट भी बढ़ सकता है। गर्मी में डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे ही स्लो हो जाता है और स्पाइसी फूड उसे और ज़्यादा स्ट्रेस में डाल देता है। स्पाइसी फूड की जगह आप हल्का, सिंपल और घर का बना होममेड खाना खा सकते हैं, जिसमें तेल और मसाले का बहुत ही कम यूज किया गया हो। अगला फूड डेयरी प्रोडक्ट्स है। दूध, पनीर और दही वैसे तो हेल्दी होते हैं, लेकिन नौतपा में इनका एक्सेस कंजप्शन बॉडी पर हैवी पड़ सकता है। गर्मी में बॉडी को लाइट और इजीली डाइजेस्टेबल फूड चाहिए होता है, लेकिन ज़्यादा डेयरी उसे थोड़ा स्लगिश बना सकती है। कुछ लोगों को इससे ब्लोटिंग या इंडाइजेशन भी हो सकता है। ये थी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जिन्हें नौतपा में अवॉइड करना चाहिए, ताकि बॉडी हल्की, कूल और एक्टिव बनी रहे। नौतपा के दिनों में सबसे ज़रूरी चीज़ है अपनी बॉडी को जितना हो सके उतना कूल और हाइड्रेटेड रखें। इसका मतलब सिर्फ पानी पीना नहीं है, बल्कि ऐसा फूड चुनना है जो बॉडी को अंदर से बैलेंस रखे। दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी ज़रूर पिएं।
लेकिन साथ ही नेचुरल ड्रिंक्स जैसे नारियल पानी, बटर मिल्क, लेमन वाटर और सीजनल फ्रूट्स को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। ये चीज़ें बॉडी को मिनरल्स भी देती है और एनर्जी भी मेंटेन रखती है। धूप में बहुत देर तक बाहर रहना अवॉइड करें और अगर बाहर जाना बहुत ज़रूरी हो तो लाइट कपड़े पहनें और खुद को डायरेक्ट हीट से बचाएं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस समय हैवी और ऑयली फूड से दूर रहें। आप जितना इन फूड से दूर रहेंगे उतना ही आपका डाइजेशन और एनर्जी लेवल बेटर रहेगा। याद रखिए, नौतपा में छोटी छोटी गलतियां भी बॉडी पर बड़ा असर डाल सकती है, इसलिए अपने खान पान में थोड़ा सा ध्यान आपको काफ़ी प्रॉब्लम से बचा सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इस गर्मी में सेफ रह सकें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आप भी गर्मियों में सबसे ज़्यादा आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं।